नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आज तक शायद आपने ऐसी तस्वीरें कभी ना देखी होंगी। सेकंड्स के एक हिस्से में चोरी की वारदात। कमाल है साहब, वाकई कमाल है। क्या हो अगर कोई आंख में धूल झोंक दे? क्या हो अगर आप बेबस हाथ मलते रह जाएं? क्या हो अगर कोई मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर दे? हक्के बक्के रह जाएंगे आप, है ना? जरा सी नजर हटी और माल गायब। जरा सी लापरवाही और जिंदगी भर का नुकसान। जो खून पसीने की मेहनत आपने तिनका जोड़ी है, सब हवा। जब आप बैंक जाते हैं, जब आप मार्केट जाते हैं, जब आप किसी शॉपिंग मॉल जाते हैं, सतर्क रहें, नहीं तो आपके साथ भी वही होगा जो इन लोगों के साथ हुआ। जरा सी नजर हटी और एक जरा सी असावधानी आपको बड़े खतरे में डाल सकती है। एक जरा सी चूक आपकी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर सकती है। अगर आप चौकन्ना रहेंगे, चालाक रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो कोई भी गलत नीयत और गलत हरकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये हम आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, भरोसा रखिए। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। उस दिन बैंक के अंदर का माहौल बिल्कुल ठंडा था। लोग काम कर रहे थे जैसे रोज करते हैं, लेकिन तभी 3 लोग आए और बैंक के अंदर कोहराम मचा गए। जरा गौर से आप भी देखिए तस्वीरें। तारीख 31 अक्टूबर, दिन शनिवार, जगह सोनीपत का स्टेट बैंक, वक्त सुबह के तकरीबन 11 बजे। घड़ी की सुई 11 बजाने वाली थी। बैंक में रोजमर्रा की तरह काम चल रहा था। कुछ लोग मेहनत की कमाई बैंक में जमा कराने आए थे, तो कुछ सालों से जोड़ी रकम को घर लेकर जा रहे थे। दौलत मेहनत का वो पसीना होती है जिसकी बूंद बूंद में खुशी छलकती है।
लेकिन सोनीपत के स्टेट बैंक की शाखा में अचानक कोहराम मच गया। अधेड़ उम्र का एक शख्स बैंक के कैश काउंटर पर आता है और अपनी बारी का इंतजार करने लगता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं जनाब की आखिरकार बारी आ ही गई। वक्त रहा होगा ठीक 10:56 और 43 सेकंड। नंबर तो आ गया, लेकिन कैशियर साहब काउंटर से उठकर किसी काम से वहां से चले गए। जनाब ने सोचा खुद ही कैशियर का काम कर लिया जाए और खुद ही कैश काउंटर पर कैश जमा करने लगे। वक्त था ठीक 10:56 और 58 सेकंड। अपनी मस्ती में चोर इन साहब को कुछ भी ख्याल ना था, न आस पड़ोस का, न अपनी मेहनत की जमा पूंजी का। अपनी ही धुन में सवार इन साहब ने कैश जमा करने के लिए नोटों की गड्डी काउंटर पर रख दी, जबकि कैशियर वहां से नदारद था। अभी तक बैंक के बाकी कर्मचारी पहले की तरह ही काम कर रहे थे। किसी को यह अंदाजा न था कि क्या होने जा रहा है। कैश जमा कराने आया शख्स नीचे झुकता है और कुछ तलाश करने लगता है और फिर वापस काउंटर की तरफ। जनाब खुद में इतने मग्न हैं कि कोई उन्हें ताक भी रहा है, ये तक होश नहीं है साहब को। एक एक करके 3 अज्ञात शख्स इन साहब को घेरने लगते हैं और फिर एक साजिश रची जाती है जिसका जरा भी एहसास नहीं है पीली शर्ट वाले इन जनाब को। तो क्या थी वो साजिश जिसने बैंक के इसी काउंटर पर खलबली मचा दी? क्या थी वो वारदात जिसने नजरों की एक जरा सी चूक की इतनी बड़ी सजा दे दी? बताएंगे आपको, क्योंकि जारी है क्राइम रिपोर्ट। 3 चालाक, एक मासूम, एक काउंटर और रकम 3 लाख। कहानी की पटकथा कुछ ऐसी लिखी गई थी कि बेचारा चपरासी फंस कर रह गया। एक छोटी सी लापरवाही ने उसे एक ऐसी साजिश का शिकार बना दिया जिसका फंदा शायद पहले ही तैयार हो चुका था। तीसरी आंख में कैद, लापरवाही का सबक। नजरों की गुस्ताखी में हाथ से गई दौलत। घड़ी के एक सेकंड में वो हो गया बर्बाद। जी हां, अगर नजर चूक जाए तो यही अंजाम होता है साहब। लाखों की रकम सेकंड के एक हिस्से में गायब हो जाती है और फिर आप कुछ नहीं कर पाते सिवाय पछताने के। सुनिए मैनेजर साहब की जुबानी एक शातिराना चोर की हैरत अंगेज कहानी। ये वारदात हुई है। सुबह एक आदमी आया, उसके साथ 2 और थे। 10:45 या 50 के लगभग ये जो है ना सेल टैक्स कुंडली का जो पीएन था वो अपने चालान जमा करने आए। उस टाइम कैशियर ने पहले पैसे लिया, वो लाइन में लगा हुआ था और उसने पैसे लिए। पैसे लेने के बाद वो पीछे उस अकाउंटिंग मशीन के पास चले गए काउंट करने के लिए पहले वाले के पैसे। इसी दौरान उसने जो वो थे पीएन जो था उसने पैसा और चालान जो है वो उसमें अंदर रख दिए, काउंटर पर रख दिए। एक साथी आया, उसने पैसे गिरा दिए उसके साइड में और उसको कहा कि भाई साहब तुम्हारे पैसे गिर गए। वो उसको पैसे वो उठाने लगा। इसी दौरान जो दूसरा जो बीच का था उसने काउंटर में हाथ दिया और काउंटर से हाथ देकर तीसरे के थैले में डाल करके और वो चले गए। कहानी एकदम फिल्मों जैसी है। एक बैंक का लोकेशन, कुछ कर्मचारी और एक निशाना। और ये निशाना था सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाला भोला भाला चपरासी।
और इसी भोलेपन का फायदा उठाने के लिए 3 अनजान लोगों ने चपरासी को घेर लिया। नाकेबंदी ऐसी की गई थी कि बेचारा चपरासी कुछ न कर पाया। उसने कैशियर की गैर हाजिरी में सोचा कि काउंटर पर क्यों ना खुद ही कैश रख दे, लेकिन उसकी ये गुस्ताखी उसी के लिए सजा बन गई। पीएन जो था उसने पैसा और चालान जो है वो उसमें अंदर रख दिए, काउंटर पर रख दिए। एक साथी आया, उसने पैसे गिरा दिए उसके साइड में और उसको कहा कि भाई साहब तुम्हारे पैसे गिर गए। वो उसको पैसे वो उठाने लगा। इसी दौरान जो दूसरा जो बीच का था उसने काउंटर में हाथ दिया और काउंटर से हाथ देकर तीसरे के थैले में डाल करके और वो चले गए। उस टाइम काउंटर पर कोई भीड़ नहीं थी और कैशियर हमारा दूसरे का कैश जो पीछे गिन रहा था वो काउंटर पर नहीं बैठा था। कितना अमाउंट था? जो 2,70,000 रुपए ले गए। अच्छा ये बताओ, फिर सीसीटीवी वगैरह कुछ? सीसीटीवी में बिल्कुल साफ क्लियर है, पुलिस ले जा चुकी है। तीनों शख्स इतने चालाक निकले कि चपरासी उनके जाल में उलझ कर रह गया। कुछ सिक्कों के लालच ने उसे जमीन पर झुका दिया। पलकें झपकी और 3 लाख गायब। स्टेट बैंक में जो चोरी हो 2,70,000 की थी, वहाँ मौके पे गए थे। सीसीटीवी के मतलब की फुटेज आ गई है, पर्चा दर्ज कर लिया। अभी जल्दी है जो आरोपियों को गिरफ्तार। कितने बंदे उसमें जो नजर आ रहे हैं? 3 बंदे। सेकंड के एक हिस्से में लाखों की रकम छूमंतर हो गई। चालाक चोर चालाकी कर गए और बेचारा भोला चपरासी हाथ मलता रह गया। ये सबूत है उन लापरवाह हरकतों का जिसे हम और आप गाहे बगाहे कर जाते हैं, अक्सर यूं ही। सबक है तो सीखिए, तस्वीरें हैं तो देखिए, क्योंकि हो सकता है कि अगली तस्वीर शायद आपकी। क्राइम डेस्क। फिर यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी खास पेशकश। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। हरियाणा एक वर्ष। सर्वत्र हर्ष। सारी गलियां और मोहल्ला गांव गांव चमकाना है। देखो पहले से कितना सुंदर दिखता अब हरियाणा है। हमें स्वच्छता को अपना के आदत इसे बनाना है। सरकार का है विजन, सफाई घर घर में पहुंचाना है। आओ बच्चों बहनों भाई मिलजुल कर सब करे सफाई। अपने 1 साल के कार्यकाल में हरियाणा सरकार ने स्वच्छ हरियाणा अभियान चलाकर प्रदेश को साफ सुथरा और सेहतमंद बनाने का बीड़ा उठाया है। गांव-गांव के हर घर में शौचालय बनवाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को पहले से ज्यादा कर दिया है। हरियाणा को स्वच्छ बनाने में हमारी भी है भागीदारी। हरियाणा एक वर्ष। सर्वत्र हर्ष। अरे बिल्कुल नहीं पढ़ता लिखता तेरा लाडला राजू। नालायक से कहा था मिस्त्री से कह के मोटर ठीक करा दे, करा दी। राजू बहुत होशियार हो गया, मोटर खुद ही ठीक कर दी। अरे क्यों रोक दी? अरे मास्टर जी खड़े हैं, लगता है बाइक खराब हो गई होगी। राजू मोटरसाइकिल खराब हो गई। मैं देखूं मास्टर जी? हाँ देख देख, तू ही देख। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई नहीं करता, क्या बनेगा इसके भविष्य का? भविष्य? मुझे दिख गया इसका भविष्य। हमारी हरियाणा सरकार ने कौशल विकास मिशन का गठन किया है, जिसके तहत छात्र छात्राओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के काबिल बनाया जाएगा। ये ले, इसमें ऑनलाइन एडमिशन भी है। अपने हुनर को पहचानो, हो जाओ तैयार। हरियाणा में अब हर युवा को मिलेगा रोजगार।
ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास ससुर द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मत से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A, नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। अक्टूबर की एक शाम थी। अंबाला में शादी का जश्न मनाया जा रहा था कि तभी खुशियों में मातम की सिसकियां गूंज उठी, क्योंकि एक छोटा मगर शातिर चोर लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर चुका था। नहीं यकीन तो खुद ही देख लीजिए। आज से पहले आपने बड़े बड़े उम्र दराज शातिर चोरों को ही चोरी की वारदात को अंजाम देते देखा होगा, लेकिन अंबाला के मैरिज पैलेस के सीसीटीवी में कैद हुई इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। किस तरह से छोटी उम्र का ये बच्चा पहले तो शादी समारोह में शामिल होकर लड़की की मां का पीछा करता रहा और फिर परिजनों के आसपास घूमता रहा। अब मुझे नहीं पता कब से पीछे लग रहा था, कब पता 3-4 घंटे से मेरा पीछा कर रहा था वो। मैं सीढ़ियों से आई कर रहा, मेरे पीछे पीछे वो आया, मैंने लेकर उस पर रख दिया डाइनिंग सेट पे बैग। बस 1 मिनट मेरी अर्जी हुई है, बैग चुरा के चला गया। तभी ये आई भाभी, इन्होंने बताया अब्बा इनकी आपका बैग है। जब देखने लगी उधर उधर देखा, बैग नहीं मिला। इस शातिर बच्चे की हरकत से अनजान लड़की की मां ने जब अपना जेवरात और लाखों रुपयों से भरा बैग पैलेस के लॉन में पड़े सामान के पास रखा, तो ये चोर, छोटी उम्र का चोर, उसे बड़े ही शातिर अंदाज में बिना किसी डर के उठाकर चला गया। यहाँ से मतलब जब हम गए पैलेस में, वहाँ बिल्कुल बरात आ गई, सब ठीक चल रहा था काम, बिल्कुल है कोई ऐसी बात। ये लड़का जो मेरी ये बहू है ना, कभी इसके सास में शायद में कभी कुछ इस बात का आपने ये नहीं करेगा कौन है कौन नहीं है। जब बच्चा है था, 2 लड़के और थी जो उसे पीछे, वो भी इसके साथ जो देखता था वो इशारा करता हुआ आते थे। वो एक लड़का पीछे किसी ऐसे बात भी चलाता था, एक दूसरा था उसे दूसरी पाई, वो भी उसके साथ साथ जाता था। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में इस चोरी करने वाले बच्चे की हरकतें आप साफ तौर पर देख सकते हैं।
इससे पहले ये बच्चा शादी समारोह के दौरान भी लड़की के मां के आसपास घूमता रहा। इतना ही नहीं, जब ये शातिर बच्चा कैमरे के सामने आया तो इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। चोरी की वारदात का शिकार हुए परिवार की अगर बात करें तो लाखों रुपए के जेवरात और नकदी गंवाकर परिवार अभी सदमे में है। उसने थैली निकाली, जेब में नीचे बैठ के बैग उठाया, उसने थैली में पाया, आगे आगे लगा के बाहर 3 जने उसके पीछे जो जा रहे बड़े बड़े लोग। पहले जब मैं गई हूँ ना पेरिस में शुरू से, उन्होंने मेरे को देखा। एक लड़का बहुत बड़ा सारा, उसने जीन्स के कोट पाया वेलवेट का, वो देखता रहा मेरी तरफ, वो देखता रहा। मैंने थोड़ी सी कुर्सी ऐसे टेढ़ी कर दी, मैं पता नहीं क्यों देख रहा। 2 लड़के वो है 14, 15 साल के, वो मेरे पास इस तरह खड़े हैं, मेरे पास ही खड़े थे, मेरी टेबल के पास ही। एक थोड़ा दूर खड़ा था, उनको मैं पहचानती, मैं 100 बंदे के पास सामने ले, मैं इनको पहचान लूंगी भी कौन है कौन नहीं। शादी का मौका था, खुशियों की डोली उठने वाली थी कि एक छोटी सी लापरवाही ने आंसुओं की सौगात दे दी। काश कि थोड़ा सतर्क हो जाते तो शायद ये सब ना होता। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इसी गुजारिश के साथ कि सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।